कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना हमारा आज का, कम्युनिकेशन, इंग्लिश का टॉपिक है कम्युनिकेशन। ये मैं टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे मांग कर रहे थे कि भैया कम्युनिकेशन पे एक वीडियो बनाओ, एक्सप्लेन पूरा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो अभी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और 5 तारीख को शायद इसका एग्ज़ाम भी है इंग्लिश कम्युनिकेशन का। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है, आज की जो वीडियो होने वाली है। तो पार्ट हमारे फर्स्ट रहेगा, सारा कम्युनिकेशन का पार्ट तो इसमें कवर नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई लाइक कर दो, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट। कम्युनिकेशन, जो एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन है ये, इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, ठीक है। अगर हम इसे लैटिन भाषा में देखें, लैटिन भाषा में, तो लैटिन भाषा में ये किससे लिया गया है? कम्युनिको से लिया गया है, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है ये लैटिन भाषा में किससे लिया गया है? कम्युनिको, ठीक है। और कम्युनिको का मतलब क्या होता है? कॉमन। क्या होता है कम्युनिको का मतलब? कॉमन। कॉमन बोल दो, इजी टू अंडरस्टैंड बोल दो, ठीक है। तो आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या? ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से किस वर्ड से लिया गया है? कम्युनिको से लिया गया है, ठीक है। कम्युनिको से लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होती है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कि एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल तक अपनी बात उसे अंडरस्टैंड करवा पाए, उसे समझा पाए, या फिर उसकी बात अपने आप को समझा पाए, ठीक है, या अपनी बात दूसरे को समझाना या दूसरे की बात अपने आप को समझना, सिंपल फंडे में इसे कम्युनिकेशन कह देते हैं, ठीक है। कन्वे मैसेजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। कन्वे करना मैसेजेस का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना मैसेजेस को, ठीक है। एक इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। कन्वे मैसेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा बहुत इजी प्रोसेस है। इसके कई सारे पार्ट्स भी हैं, सब पार्ट्स भी है, इसको क्लासिफिकेशन भी किया गया है, ठीक है। तो इसी कतार में आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज अ नेचुरल एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है? एक नेचुरल एक्टिविटी है और ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल एक्टिविटी भी है। नोट साथ के साथ लिखते जाना, जो बोर्ड पे लिखा गया है उसे साथ के साथ उतारते जाना कॉपी पेन में। हाँ, कम्युनिकेशन इज अ नेचुरल एक्टिविटी, जिसे क्या करता है? ह्यूमन बीइंग विच इज कैरी अबाउट टू कन्वे मैसेजेस थ्रू फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशंस एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के जरिए जो एक इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, थॉट्स हैं, उनको ट्रांसफर करता है। एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का अगर हम इजी लैंग्वेज में मतलब जाने तो कम्युनिकेशन क्या है? इसके जरिए क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह अपने फीलिंग, थॉट्स, इमोशन को ट्रांसफर किया जाता है। किसके जरिए किया जाता है? अब देखो, अब जैसे कि मैं हूं, ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक ओपिनियन आया कि मेरे को ये करना है, मतलब कि मैं आगे ये काम करूंगा। अब मैं ये दूसरे व्यक्ति को बताना चाहता हूं, तो मैं उसे कैसे बता सकता हूं? मैं उसको बोल के बता सकता हूं, ठीक है, आसान शब्दों में। मैं कम्युनिकेशन आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं उसे क्या करूंगा? सबसे पहले बोल के बता सकता हूं, मैं उसे लिख के बता सकता हूं, मैं उसे इंडिकेट दे के बता सकता हूं, इंडिकेशन दे के बता सकता हूं, ठीक है। मैं उसे एक चित्र सा, ग्राफ सा बना के बता सकता हूं, मैं उसे एक साइन से इंडिकेट कर सकता हूं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी, मतलब कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में तक अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, पहुंचा सकते हैं।
तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कम्युनिकेशन इज द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स विच इज कैरी अबाउट टू द कन्वे ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, थ्रो थॉट्स, इंफॉर्मेशंस थ्रो वर्ड, साइन, सिग्नल्स, सिंबल्स, मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स। ठीक है, गेस्चर्स का मतलब क्या होता है? इशारेबाजी। ठीक है, बोलते हैं ना कभी कभार हम तुमने देखा होगा कभी कभार क्लासरूम में भी होता है कि कोई बच्चा लेट आता है तो बच्चे इशारे करते हैं ना कि अभी चला जा, टीचर मारेंगे, ऐसे होता आपके साथ भी, हमारे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा। तो बच्चे, अब उसे कैसे पता चला अभी इस बच्चे ने कहा चल भाई निकल ले नहीं तो मारेंगे मास्टर साहब। अब उस बच्चे को कैसे पता चला? उस बच्चे ने तो चिल्ला के बोला नहीं और मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप में अंडरस्टैंड कर पाता है, उसके गेस्चर से, उसकी इशारेबाजी से वो अपने आप में अंडरस्टैंड कर पाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो एक जो गेस्चर्स थिंग है ना, जो एक कम्युनिकेशन में गेस्चर्स जो एक थिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, इशारे करना, बॉडी लैंग्वेजेस वगैरह। हाँ, अब जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए अब कम्युनिकेशन करनी है हमें। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को कन्वे करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना कि ये चीज़ इसेंशियल है, वो चीज़ इसेंशियल है। कम्युनिकेशन को करने के लिए कुछ थिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, अब पहली जो उसमें से थिंग्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन किन के बीच में होगी? एटलीस्ट 2 पार्टीज के तो बीच में होगी। अब मैं हूँ, मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा तो जाहिर सी बात है कि लोग तो पागल समझेंगे, है ना? समझेंगे या नहीं समझेंगे? अब कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, अब हम मास मीडिया के जरिए क्या करें? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब कि मैं एक इंडिविजुअल हो गया और आप दूसरे इंडिविजुअल हो गए, हुए या नहीं हुए? आप सारे दूसरे या दूसरे से ज़्यादा इंडिविजुअल होने चाहिए, हो गए। तो जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन 2 इंडिविजुअल में मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 पार्टीज की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है। कम से कम लेस देन मिनिमम 2 पार्टीज एंड मोर देन इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। जैसे कि अब मैं मास मीडिया में पढ़ा रहा हूँ, अब मैं एक इंडिविजुअल हो गया और आप सारे मतलब कि कितने लाखों करोड़ों की संख्या में देख सकते हैं कभी वीडियो, कभी आप 5-6 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया। इसमें क्या होना चाहिए? 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, 2 पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और इट इज अ 2 साइड अफेयर दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द सेंडिंग ऑफ द मैसेजेस बट ऑल्सो इंक्लूड देयर रिसीवर। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? वही बात आ गई कि 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगी। एक क्या होगा उसमें से? 2 पार्टीज मिनिमम इन्वॉल्व होगी। उसमें से एक को क्या मान लिया जाएगा? सेंडर मान लिया जाएगा। सेंडर से ही जो सेंड करे मैसेजेस को क्या करे? सेंड करे। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सेंडर हो गया और आप सब क्या हो गए? रिसीवर हो गए। ठीक है, मैसेजेस का क्या हो गया? मैसेजेस के रिसीवर्स हो गए और मैं क्या हो गया? सेंडर हो गया। ये एक वे में नहीं वो किया जा सकता। ठीक है, कम्युनिकेशन है जो एक वे में नहीं किया जा सकता। अगर मैं सिर्फ सेंडर अगर सेंड करता रहूं मैसेज और अगर कोई रिसीव ही ना करे मैसेज, तो उसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दोनों इसेंशियल होते हैं। ठीक है, दोनों की एक अपने जो होता है ना, अपने लेवल पे एक इंपॉर्टेंस होती है दोनों की। ठीक है, चलो अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन का, इंग्लिश में कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन जो किया है हमने वो 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया है। दो प्रकार इसके हमने 2 तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन को एक को दे दिया हमने ना वन वे कम्युनिकेशन और दूसरे को दे दिया गया 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आप इसको देख के आपके मन में काफी सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, जैसी बात है कि होंगे ही। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन लिख दिया और यहाँ पे बोल दिया कि 2 पार्टीज की इन्वॉल्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 1 वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन। तो मैं बोलूँगा सब्र रखो, इसके बारे में पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। ठीक है, इसके सब पार्ट्स ये क्यों हैं। ठीक है, चलो, तो 1 वे कम्युनिकेशन क्या होता है? When the sender communicate a message without expecting or getting feedback। ठीक है, मतलब कि 1 वे कम्युनिकेशन में भी 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे ही होंगे।
ठीक है, लेकिन उसका कोई फीडबैक नहीं देगा। जो रिसीवर होगा ना, जैसे कि मैं सेंडर हूं और आप लोग क्या है, रिसीवर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब इसे अगर हमें वन वे कम्युनिकेशन बनाना हो तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको कुछ भी चीज बता रहा हूं और क्या होगा कि आप उसका फीडबैक नहीं दे सकते मेरे को, ठीक है। अगर मैं कमेंट को ऑफ कर दूं, ठीक है, सपोज एक टाइम के लिए मैंने कमेंट को ऑफ कर दिया, तो आप मेरे को उसका फीडबैक दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी बात अंडरस्टैंड हुई या नहीं हुई, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया? मेरे को क्या कैसे पता चलेगा कि आपको कहां पे डाउट है, ठीक है। सॉरी। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। चलो, हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं दिया जाता, ठीक है। रिसीवर के जरिए फीडबैक नहीं दिया जाता, मतलब कि सेंटर अपने आप में सेंड करता है मैसेज और रिसीवर एक्सेप्ट कर तो लेता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता, जो सेंडर होता है उसको पता नहीं चल पाता कि रिसीवर को समझ में आया भी या नहीं। चलो, फिर अगला जो पॉइंट आता है वो द कम्युनिकेशन इज टर्म एज द वन वे कम्युनिकेशन, फीडबैक इज टोटली एब्सेंट, ठीक है। फीडबैक का तो मतलब पता ही होगा आपको कि उसके मतलब कि कैसी लगी। अब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप बताते हो ना कि सर यहाँ पे हमें ये ठीक लगा, ये यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, उसी को फीडबैक कह देते हैं। तो इसमें फीडबैक क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है। अगर हम इसका एक इमेज अपने माइंड में सेट करना चाहे तो कैसे कर लेंगे? ऊपर का सबने लिख लिया ना भाई, ऊपर का मिटा देता हूं, अभी इमेज बता के दिखाता हूं तुम्हें एक, उससे तुम्हें वन वे कम्युनिकेशन अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। इसमें क्या बताया मैंने, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहां से सिर्फ तीर यूं ही जाता है, सिर्फ यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, यहां से आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। यहां से तीर बस यूं जाएगा, यहां से आने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है भाई। चलो, अब समझते हैं टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है। अब टू वे कम्युनिकेशन में, अब मैंने आपको बताया कि वन वे कम्युनिकेशन में दोनों पार्टीज इन्वॉल्व तो होती है, लेकिन फीडबैक आता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, वो नहीं आता। लेकिन जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, टू पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट तो होती है, लेकिन क्या होता है, सेंडर क्या करता है, सेंड करता है मैसेज प्रॉपर तरीके से, और जो रिसीवर होता है वो फीडबैक देता है, ठीक है, अपना एक फीडबैक देता है। अब इसका क्या डायग्राम बनेगा, सेंडर यहां पे लिख देते हैं हम, रिसीवर यहां पे लिख देते हैं, और यहां पे लिख देते हैं टू वे कम्युनिकेशन। ऐसे ही बनाना पेपर में, 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, अगर ये 1 नंबर नहीं कटेंगे। यहां से जा रहे हैं मैसेजेस, यहां से इसके रिप्लाई भी आ रहे हैं, फीडबैक भी आ रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसा है वो वैसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। यहां तक आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो भी चीज नहीं समझ में आई हो कमेंट करके पूछना, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। चलो, फिर आगे की जो बात है, बोथ ऑफ देम प्ले रिवर्सिबल रेसिप्रोकल रोल इन द प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या दोनों, मतलब कि दोनों का एक अलग अलग अपना अपना इंपोर्टेंस होती है और दोनों ही रिवर्सिबल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल रोल बोल देंगे, रिवर्सिबल बोल देंगे, दोनों अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ये इसको मैसेज देता है, प्रवचन देता है, वो उसको सुना देता है, ठीक है, उल्टा। वही ऐसे याद रखना सिंपल वे में। अब जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस है, ठीक है, कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस है, इसमें इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक तरह का प्रोसेस हो गया, क्या कैसा प्रोसेस हो गया, जिसमें क्या किया जाता है, कन्वे किया जाता है, मैसेजेस को कन्वे किया जाता है। कम्युनिकेशन इज व्हाट, कम्युनिकेशन इज कन्वे मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि कन्वे करना मैसेजेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है। और क्या होता है
थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक बताना ही कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ किसके जरिए, साइंस के अलग अलग डिफरेंट थिंग्स के जरिए बताना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसको अगर फॉलो करना है तो किस किस की जरूरत होगी हमें, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर हमें हैपनिंग करवानी है उसकी, तो किस किस की जरूरत होगी, एक सेंडर चाहिए हमें, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर हमें हैपन करवाना है, मतलब कि कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सेंडर चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंस किस किस की है, सेंडर की है, रिसीवर की है, चैनल की है, एनकोडिंग की है, डिकोडिंग की है और फीडबैक की है, ठीक है। फीडबैक लास्ट में आ जाता है। सेंडर सबसे मतलब कि प्राइमरी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। सेंडर का क्या काम है, मैसेज को सेंड करना, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं हूं, मैं एक क्या हो गया, सेंडर हो गया, आप लोग क्या हो गए, रिसीवर हो गए। मैं किस चैनल के जरिए भेज रहा हूं, अब वो वाला चैनल नहीं फाउंडेशन क्लासेस, अब ये वाला मत लिख के आ जाना भाई कि चैनल क्या होता है, कि इंपोर्टेंस ऑफ चैनल पूछे अब तुम बोल दो कि फाउंडेशन क्लासेस पेपर में, ये नहीं लिखना, ठीक है। चैनल मतलब कि हम किस जरिए जुड़े हुए हैं, तो हम एक मास मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं, ठीक है, चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं। इनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आप उसे कैसे समझ रहे हैं, आप कैसे उसे डिकोड कर पा रहे हैं, मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो कम्युनिकेशन की जो इसके मतलब कि तरीका है, उसको आप कैसे डिकोड कर पा रहे हो, उसी वही आ जाता है डिकोडिंग और एनकोडिंग में, ठीक है। और उसके बाद जो आप कमेंट करते हैं उसे क्या किस में ले आते हैं, हम फीडबैक में ले आते हैं, ठीक है। फिर अब आगे पढ़ेंगे हम, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट पार्ट में इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आएगा और कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम क्या इंक्लूड कर देंगे। चलो यहाँ का पार्ट यहीं तक। और भाई लाइक कैसे बन गया ये, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है भाई, धन्यवाद।